जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आपके सामने लेकर चलते हैं हम आपका सीटेट आपका पेपर फर्स्ट आपका प्रश्न पत्र 2022 का आपका हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा में प्रश्न आपका 106 से लेकर चलेंगे दोस्तों, जो कि आपका पेडागोजी और बाकी आपका इधर का आपका पढ़ करके उसका आंसर देना होता है। तो हम पेडागोजी का आपका आज प्रश्न लेकर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 106 से आपका सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर आपका 106 से क्या है, कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि आप प्रश्न नंबर 106 कह रहा है कि एक कक्षा में लिखना से प्रारंभ करते हैं। एक कक्षा में लिखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने में, वाक्य लिखने से, शुरू से। मतलब एक कक्षा में जो बच्चे लिखते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं लिखना? तो हम कहेंगे कि अक्षर लिखने से शुरू करेंगे, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। तो एक कक्षा में लिखना बच्चे कहाँ शुरू करते हैं? चित्र बनाने से। मतलब छोटे बच्चे वो कॉपी में कहीं ना कहीं कुछ मतलब किसी तरह का वो मतलब गोचेंगे, मतलब लिखेंगे, उस पर चलाएंगे पेन, तो आपका आ जाएगी क्या है, आपका चित्र है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की 107 की तरफ। कह रहा है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो भाषा कौशल के बारे में अगर हम कहेंगे, भाषा और कौशल दोनों के बारे में कहेंगे, तो भाषा और कौशल दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तक जो रचनाएं होती एक वातावरण को निर्मित करती हैं, और अभ्यास प्रश्न उन्हें, फिर कह रहा है क्या होगा, उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर का मौका देता है। तो क्या हो जाएगा, अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करती है, परखने का मौका देती हैं। ठीक है, परखने से, उनसे गहराई से जुड़ने का, तथा और व्यापक अनुभव स्तर से तादाद में मतलब कि मौका देते। कहने का मतलब पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं उनको अगर आपको सिखाना है तो आप किस, सॉरी, आपका प्रश्न नंबर यहाँ था आपका कितना, 108 था। 109 से हम चलेंगे दोस्तों। 109 आपका इस साइड में है। तो 109 क्या कह रहा है आपका, स्कीनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती, स्कीनर के अनुसार क्या है कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार स्किनर महोदय ने कहा है कि भाषा जो होती है अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब एक दूसरे को देख करके सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 110 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 110 क्या कह रहा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता से, परिवार की जानकारी से। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से। चलते प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी भाषा का अवलोकन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जब आप हिंदी भाषा का अवलोकन करेंगे तो आप किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति का, मतलब खुद की अभिव्यक्ति का, अलंकारिक भाषा का, भाषा की संरचना का, व्यापक समस्त भाषा का। सहज अभिव्यक्ति मतलब आप किस चीज़ में मतलब सहज हैं, आप किस चीज़ में सरल है, आपको क्या चीज़ आसान है, तो उसकी हम चुनाव करेंगे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम 112 की तरफ। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर कह रहा है अक्षर ज्ञान का, वर्णमाला का, शुद्ध उच्चारण का, रोचक कहानी का। जब प्राथमिक स्तर बच्चे को, छोटे बच्चे उनको जब आप सिखाएंगे पढ़ना, तो आप उनको कहानी के माध्यम से उन्हें पहले अपनी तरफ क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। उनको आप क्या करेंगे, लुभाएंगे, उनकी नज़र में आप अच्छा बनेंगे, जिससे बच्चों को क्या लगे कि यह सर हमारे क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आपके उस सारी बात को मानेंगे और आपके अनुसार वो चलेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़े, किताब को क्या लिख रही है, कतब लिख रही है। सलमा को लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? अज्ञानता को, स्ववर्तनी का,
नियंत्रण लेखन का, लापरवाही का। क्योंकि देखिए कविता कक्षा 1 में पढ़ रही है, वह क्या है, किताब तो हम बोल रहे हैं, किताब को क्या कर रही है कि वो किताब ही पढ़ रही है, लेकिन उसका जो वर्तनी है लिखने का वो कतब है, कतब को वह किताब पढ़ रही है। उसका मतलब स्वर्तनी कतब का ही पढ़ना मतलब क्या है, किताब ही है। तो वह कतब को ही किताब पढ़ रही, इसलिए उसका वो कौन सा दिक्कत इसमें है, उसको स्ववर्तनी का मतलब उसके खुद के वर्तनी का है। चलते प्रश्न नंबर आपके 1 से 14 की तरफ। कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने दिया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया आपको? तो कह रहा है कि आपका ऑप्शन स्किनर है, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है, चाम्स्की है। तो आपके सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 1 से 15 की तरफ। 1 से 15 क्या कह रहा है? द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और किसका मतलब कि उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है। व्यवसायिक का, विद्वत्व का, साहित्य का, वैज्ञानिक का। द्विभाषिकता को मतलब जब एक से अधिक आप भाषा जानने लगले तो आपको जानने लगेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, विद्वान है आप। ठीक है, तो किसकी पहचान हो जाएगी, विद्वत्व का। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपका 1 से 16 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर किस भाषा पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर। प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे हैं, उन्हें बोलना नहीं आएगा, उन्हें व्याकरण इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो उन्हें आप किस चीज़ पर ध्यान देंगे? भाषा प्रयोग पर। भाषा मतलब कैसे प्रयोग किया जाएगा, कैसे बोलना है, आप बोलना है, तुम बोलना है, मैं बोलना हूँ, कैसे, उन चीज़ों को सिखाएंगे। प्रश्न 117 कह रहा है मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है मौखिक भाषा का आकलन? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, वस्तुनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो आपका जो मौखिक भाषा का आकलन है किस पर देता है? विचारों की क्रमबद्धता पर देता है। अब चलते हैं हम आपका प्रश्न नंबर आपका 1 से 18 की तरफ। 1 से 18 क्या कह रहा है? हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या है, सोचते हैं कि सोचते और विचार करते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंतन विचरण करते हैं, सोचते महसूस करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से सॉरी चौथा हो जाएगा। 1 से 19 कह रहा है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से नाता न हो टूटे। तो हिंदी का भाषा सिखाने का दायरा क्या होना चाहिए? 1 से 19 में आपका ऑप्शन व्याकरण सीखने का, भाषा प्रयोग का, भाषा की परिभाषा का, व्याकरण रटने का। तो हिंदी भाषा बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को आप सिखाएं तो उनका मतलब प्रयोग इतना अच्छा हो, भाषा का प्रयोग शैली, बोलने का कौशल इतना अच्छा हो, बच्चे स्वयं बहुत प्रभावित हो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 120 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने में है बाल साहित्य मदद करता है। किस पर करता है? वह सरल होता है, ठीक है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य क्या प्रदर्शित करता है? वह भाषा की रंगतें प्रदर्शित करता है, मतलब कैसे बोलना है, क्या चीज़ करना है, बाल साहित्य यही कार्य करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा भाइयों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ओके, जय हिंद।